HTML लिस्ट डिस्कस करेंगे आज के सेशन में हम लोग। तीन बेसिक टाइप्स हैं HTML लिस्ट्स की, और फिर इसके इन टाइप्स के अलावा इन लिस्ट्स में एक टाइप एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ करते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं कह रहा था कि तीन टाइप्स की लिस्ट हैं HTML में, और इनमें सबसे पहली टाइप है अनऑर्डर्ड लिस्ट। बेसिकली आपको जब भी कोई आइटम्स लिस्ट करनी हो, कोई स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी हो फॉर एग्जांपल, या इसी तरह कोई और रिक्वायरमेंट हो, आपने जो वेबसाइट पर लिस्ट अगर व्यू करवानी है, तो आप लोग इन लिस्ट टाइप्स में से कोई टाइप यूज़ कर सकते हैं। अब ये बेसिक टाइप है अनऑर्डर्ड लिस्ट। बेसिकली आप प्लेन बुलेट्स की टाइप्स हम लोग देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की बुलेट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, हम लोग उनको भी देखेंगे। फिर इसके अलावा आपके पास ऑर्डर्ड लिस्ट हो सकती है। ऑर्डर्ड लिस्ट में बेसिकली आप नंबर कर देते हैं अपनी आइटम्स को, या एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आपकी आइटम्स जो हैं लिस्ट में नज़र आती हैं। हम लोग इस टाइप को भी देखेंगे। और एक थर्ड टाइप है डेफिनेशन लिस्ट। बेसिकली आप अपनी लिस्ट बेसिक जिस तरह आपकी डेफिनेशंस हैं, आपके पास कोई हेडिंग्स हैं और फिर सब हेडिंग्स क्रिएट करने के लिए आप इस टाइप की लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। हम डेफिनेशन लिस्ट कहते हैं। बेसिकली है तो ये एक लिस्ट ही, लेकिन इसमें इसका फ़ायदा ये है कि आपको जिस तरह मैं हेडिंग्स या सब हेडिंग्स की बात कर रहा था, तो आप हेडिंग्स या सब हेडिंग्स तो H1 H2 इन स्टाइल से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिर इंडेंटेशन आपको खुद से सेट करनी पड़ती है। इसका ये फ़ायदा है कि आप इंडेंटेशन भी ऑटोमेटिकली मिल जाती है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर आपको ये क्लियर होगा पॉइंट कि इसमें ऑटोमेटिक इंडेंटेशन का क्या मतलब है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट से ही। अनऑर्डर्ड लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास टैग है जी UL, और इसको मैंने ओपन भी कर लिया है UL टैग को, और इसको मैं भी क्लोज भी कर लेता हूँ जी। यहाँ पर हमने इसे क्लोज कर दिया। इसके अंदर आपके पास टैग मिलते हैं आपको लिस्ट आइटम्स। LI इज़ फॉर लिस्ट आइटम। फॉर एग्ज़ाम्पल आइटम 1, और यहाँ मैंने LI टैग को क्लोज कर दिया। फिर सेकंड आइटम है जी इस लिस्ट में, फॉर इंस्टेंस आइटम 2, एंड लिस्ट आइटम 3, और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये एक मैंने कलेक्शन है कुछ आइटम्स की, उसको अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने एनलिस्ट कर दिया है। मैं आपको इफेक्ट दिखाता हूँ जी। इसका आउटपुट जो है, ये पेज है हमारा, इसमें मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। सॉरी, इसको पहले सेव कर लें कोड को। तो ये हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है। उस लिस्ट में ये आइटम्स आ गई हैं हमारे पास, और आप देखें बुलेट्स लगी हुई हैं। तो हम लोग ये डिफ़ॉल्ट टाइप है, आपको ये बुलेट्स नज़र आ रही हैं। आपके पास एक टाइप का एट्रीब्यूट है। हमारे पास डिफरेंट बुलेट्स की टाइप्स अवेलेबल हैं। यहाँ कमेंट्स में मैं लिख रहा हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट के नीचे। जी, हमारे पास एक टाइप है स्क्वायर, फिर एक और टाइप है हमारे पास डेस्क टाइप, सर्कल। ये डिफरेंट टाइप्स की आपके पास बुलेट्स हैं। इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे पास हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट्स के तौर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल
ये है जी हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट के टैग। टाइप एट्रीब्यूट हम पास कर देते हैं इसको स्क्वायर, कंट्रोल एस, और अब इफेक्ट देखते हैं। ये पहले आपको सर्कल फेल्ड सर्कल्स नज़र आ रहे थे, अब यहाँ पे स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं। और स्क्वायर की बजाय हम एक और क्रिएट कर लेते हैं लिस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड अनऑर्डर्ड लिस्ट है जी ये। ब्रेक, थोड़ा सा गैप लिस्ट्स के दरमियान हम ले आते हैं। और ये सेकंड जो स्टाइल है इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ जी सर्कल। रिफ्रेश, तो ये बुलेट्स आपको सर्कल की फॉर्म में नज़र आ रही हैं। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपके पास टाइप एट्रीब्यूट की पॉसिबल वैल्यूज़ थी। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं जी ऑर्डर्ड लिस्ट। आसान सा कॉन्सेप्ट है। आपको यहाँ पे यूएल की बजाय अब हम लोग एक और लिस्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास, इसकी बजाय हम लोग इसको शुरू से ही डिस्कस कर लेते हैं। ओ एल इज़ फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। और सिमिलरली जिस तरह अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट आइटम्स थी, इसमें भी हमारे पास लिस्ट आइटम्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टूडेंट्स की लिस्ट है। सेकंड लिस्ट आइटम है जी third list item is and fourth list item is और ऑर्डर लिस्ट टैग को हम क्लोज भी कर देते हैं। यहाँ पर कंट्रोल एस, मैं इफेक्ट आपको दिखाता हूँ इसका रिफ्रेश करके। ये देखें नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं जी इस लिस्ट में। 4 आइटम्स थी। ये नंबर्ड आइटम्स हैं, इन्हें हम ऑर्डर्ड भी कहते हैं। जिस तरह अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास टाइप एट्रीब्यूट था, इसी तरह हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट में भी एक टाइप एट्रीब्यूट है। इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसी लिस्ट को मैं कॉपी कर रहा हूँ। डिफरेंट स्टाइल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल वी डू हैव टाइप इज इक्वल टू, ये डिफ़ॉल्ट टाइप है आपके बेसिकली नंबरल्स। अभी हमारी जो लिस्ट थी वो इसी फॉर्म में नज़र आ रही थी। अगर आप नहीं भी लिखते तब भी आपको लिस्ट ऐसे ही नज़र आ रही है। और इस केस में भी आपको लिस्ट, आपके जो आइटम्स हैं वो आपको नंबर्स उसके नंबर्ड फॉर्म में नज़र आएंगी सिमिलरली। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट ऑर्डर लिस्ट में डिफ़ॉल्ट स्टाइल है आपकी नंबरिंग का। और अदरवाइज़ हमारे पास और स्टाइल्स भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रोमन न्यूमरल्स अपर केस में। और फिर इसके अलावा हमारे पास स्टाइल अवेलेबल है जी लोअर केस न्यूमरल्स और अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, जिस तरह से भी आप इनको नंबर करना चाहें।
कंट्रोल एस, रिफ्लेक्शन मैं आपको दे देता हूँ जी। ये टाइप्स हैं सारी हमारी, ये रोमन न्यूमरल्स हैं, अपर केस, लोअर केस रोमन न्यूमरल्स, अल्फ़ाबेट्स, और नीचे आपको फिर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं। ये कुछ टाइप्स थी हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में। फिर इसके बाद हमारे पास एक आखिरी टाइप है HTML लिस्ट्स की, जिसे हम डेफिनेशन लिस्ट भी कह रहे हैं। डेफिनेशन लिस्ट्स में टैग्स, मल्टीपल टैग्स होते हैं। हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, लेकिन एग्जांपल से पहले जिस तरह मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट्स के लिए आपको टाइप्स बताई थी, इसी तरह डेफिनेशन लिस्ट के मैं टैग्स आपको बता देता हूँ। हमारे पास प्राइमरी टैग DL है, S4 ऐसे लिख देते हैं, DL S4 डेफिनेशन स्टार्ट, और DTS4 टर्म और हेडिंग आप इसको कह सकते हैं, DDS4 टर्म डेफिनेशन। और फिर एक टैग है बेसिकली क्लोजिंग टैग है फॉर DL डेफिनेशन एंड। तो ये 4 टैग्स हैं, इनको हम लोग बेसिकली 3 टैग्स हैं, डेफिनेशन स्टार्ट और इसी को क्लोज करने के लिए DL, सेकंड एज DT इज फॉर टर्म, DD इज फॉर टर्म डेफिनेशन। तो इसको, इन टैग्स को हम लोग यूज़ करते हैं। हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन लिस्ट है जी। डेफिनेशन लिस्ट में डेफिनेशन टर्म, फॉर एग्जांपल WAD डेफिनेशन टर्म है, DT, और इसमें आपको डेफिनेशन टर्म डेफिनेशन टैग नज़र आ रहा है, DD वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे आप शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म लिखते हैं, एब्रीवेशंस को एक्सप्लेन करते हैं, ये उस वहाँ पर आप लोग इस टाइप को यूज़ कर सकते हैं लिस्ट की। फॉर इंस्टेंस सेकंड टर्म एज MAD DT, और इसके अंदर भी एक डेफिनेशन टर्म डेफिनेशन और सॉरी अ टर्म और टर्म डेफिनेशन टैग। टर्म डेफिनेशन टैग में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट DD क्लोज, और हमारे पास DL भी क्लोज, डेफिनेशन लिस्ट क्लोज, कंट्रोल S। इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं, आपको एंड पर डेफिनेशंस भी नज़र आ रही हैं जी। मैं एंड पे थोड़ा से ब्रेक्स इंसर्ट कर देता हूँ ताकि पेज थोड़ा सा ऊपर हो जाए। रिफ्रेश, ये आपको डेफिनेशन नज़र आ रही हैं, WAD, और इंडेंटेशन भी आप देखें तो इनकी ऑटोमेटिकली सेट हुई हुई है डेफिनेशन लिस्ट यूज़ करने से।